अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वो लम्हा आ चुका है जिसका मेरे ख्याल में सबको इंतजार था और इंडिया ने कशीदगी में सरेंडर करने के बाद अब क्रिकेट में भी सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, इंडिया जो ये चाहता था कि वो कशीदगी के बाद पाकिस्तान के आमने सामने ना आए, लेकिन उसको सामने आना पड़ा है, उसको सामने आना पड़ेगा और पाकिस्तान की कंडीशंस को मानना पड़ा था, अब भी मानना पड़ेगा। ये पूरी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है और वो इंडियन जर्नलिस्ट, वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, वो सोशल मीडिया फैंस जो इंडिया को तरह तरह की यानी कि मज़ामत की तरजीह देते थे, तरगीब देते थे, उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है और आपको बताना है कि मोहसिन रजा नकवी जो आईसीसी बीसीसी के पीसीबी के चेयरमैन हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने इंडिया को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली सरहद की जो कशीदगी थी, इसके बावजूद भारतीय टीम एशिया कप का जो इवेंट है उसमें हिस्सा लेने पर मजबूर हो चुकी है। ये पूरी स्टोरी क्या है ये अभी आपको पता चल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा जो है वो सामने आया है और हमने अपने जराये से भी इसको कंफर्म करने की कोशिश की है कि T20 वर्ल्ड कप के इनकाद से पहले पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला जो है वो क्रिकेट फैंस को देखने को मिलेगा, क्योंकि एशिया कप 2025 में रवायती खरीफ पाकिस्तान और इंडिया एक बार फिर एक तरह से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले जंग में मद्दे मुकाबिल थे, पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी और अब क्रिकेट के मैदान में भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। हालांकि इंडिया ने या इंडियन हुकूमत ने और बाकी जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए पाकिस्तान से हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं, सरगर्मियां हैं, उसको बंद किया जाए और साथ में सबसे पहले जिस खेल का नाम आता है वो डेफिनेटली जो है वो क्रिकेट है। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ है ये अभी आपको पता चल जाएगा। एशिया कप का इनकाद रवां बरस सितंबर में होने वाला है, लेकिन इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता शेड्यूल जो है वो अभी तक जारी नहीं हो सका, लेकिन ये करना पड़ेगा, ये होगा, ये होना है। और इसकी वजह क्या है? अब फॉर्ब्स जो है वो एक जबरदस्त जो है न्यूज आउटलेट है जो स्पोर्ट्स की स्टोरीज को जो है वो कवर करता है, स्पेशली क्रिकेट को। उसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि पाकिस्तान या भारत इवेंट से कोई भी दस्तबरदार होता है तो इवेंट के मीडिया जो हकूक हैं, राइट्स हैं, जो 170 मिलियन डॉलर में फरोख्त हो चुके हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा और 170 मिलियन डॉलर का नुकसान बीसीसीआई कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने पाकिस्तान का जो इवेंट था उसको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाया था, उसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप को जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाया है। पाकिस्तान जो है इसलिए ऐसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मुबैना तौर पर सूरत हाल को ज्यादा पेचीदा ना बनाने का फैसला किया है और टूर्नामेंट को गैर जानिबदार यानी हाइब्रिड में तो ये होता है नहीं कि जैसे पाकिस्तान और यूएई दो कंट्री में मैचेस हुए थे, लेकिन इसको प्रॉपर न्यूट्रल यानी ऐसे मुल्क में जिसकी जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी की थी कि यूएई या बांग्लादेश के साथ भी उनके हालात खैर खराब हैं, अभी वो नहीं जाएंगे, लेकिन श्रीलंका एक ऑप्शन हो सकता है कि श्रीलंका या यूएई में ये मुनक्कद करवाया जाए। और पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बस इवेंट सारा जो है वो यूएई में होगा या श्रीलंका में, लेकिन शर्ट के ऊपर लिखा जाएगा कि होस्ट बाई इंडिया। उसके अलावा इंडिया को इससे कुछ मिलना जुलना नहीं है। उसके बाद अगर टूर्नामेंट बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मुंतकिल होता है तो ये चौथी बार होगा कि मुल्क की मेजबानी यूएई करेगा और पहली बार यूएई एशिया कप की मेजबानी का इफ्तिताही एडिशन 1984 में हुआ था और उसके बाद 5वां और 14वां एडिशन वहां 1995 और 2018 में इसी मकाम पर हुआ था और रवां बरस होने वाला एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसका मकसद T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो तैयारी है वो भी मकसूद है
और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी जीत है कि पाकिस्तान अगर यूएई यानी कि उन्होंने हमारा जो इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी का वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर किया था, तो हम उनका इवेंट जो है उसको न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर शिफ्ट करने में कामयाब होंगे। उन्होंने हमारे कुछ मैचेस यूएई में मुंतकिल शिफ्ट करवाए थे, हम उनका पूरा इवेंट जो है वो यूएई में शिफ्ट करवाने वाले हैं। इस डेवलपमेंट को लेकर उन इंडियन जर्नलिस्ट और स्पोर्ट जर्नलिस्ट स्पेशली जो ये प्रोपेगेंडा बना रहे थे कि जनाब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको एक बदतरीन जो शिकस्त है उसका सामना करना पड़ा है। और इस सामने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना जो मुकदमा है वो आईसीसी के सामने और दुनिया के सामने रख रहा है। और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो एशिया में इस टूर्नामेंट से बराह रास्त फरीक हैं वो भी जबरदस्त तरीके से यानी सामना भी कर रहे हैं और पाकिस्तान उनको साथ भी लेकर चल रहा है, जिसमें श्रीलंका बांग्लादेश काबिल जिक्र हैं और ये दोनों कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।